हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का यह वीडियो सीटेट जुलाई 2025 के लिए हिंदी के छात्रों के लिए रहने वाला है। साथियों, जो भी छात्रगण साथियों सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग भाषा अर्जन और साथियों भाषा अधिगम के महत्वपूर्ण बिंदुओं को चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसके बेसिक अंतर को भी देखेंगे। साथियों, इस टॉपिक को आपको जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रत्येक बार यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसलिए साथियों, आप लोग ध्यान से इस टॉपिक को समझने का और साथियों इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करने का प्रयास जरूर कीजिए, ताकि आपके एग्जाम में साथियों प्रश्न ना छूटे। तो हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज के इन महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। उससे पहले आपको बता दें, यदि आप सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं साथियों, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, ताकि यहाँ से आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि लगातार साथियों यहाँ से आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं भाषा अर्जन को। तो भाषा अर्जन में आपको दिया गया है साथियों, मनुष्य में जन्मजात क्षमता होती है। भाषा अर्जन एक प्रकार की क्षमता होती है साथियों, जो मनुष्य में जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात होती है। पॉइंट्स को साथियों आप लोग समझिएगा और इसी तरह से याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑप्शंस में पॉइंट दिए रहते हैं, जिसे चुनना आपके लिए उस समय मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको याद रखना है कि साथियों भाषा अर्जन एक प्रकार की क्षमता है, जो हमें जन्म से ही मिल जाती है। ठीक है साथियों, मनुष्य में जन्मजात क्षमता होती है। उसके बाद दिया गया साथियों, भाषा को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप व भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है, बिना किसी विशेष प्रयास से, भाषा को भाषा अर्जन कहलाता है। साथियों, आप इसके अंतर से इसमें डिफरेंट भी कर पाएंगे कि भाषा अर्जन क्या होता है और भाषा अधिगम क्या होता है। फिलहाल आप इतना समझिए कि भाषा अर्जन जो है साथियों, एक प्रकार की जन्मजात क्षमता है, जो मनुष्य में स्वतः आ जाती है। इसके लिए मनुष्य को या किसी भी व्यक्ति को, बच्चे को प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है साथियों, पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं होती है। यह एक प्रकार की साथियों जन्मजात क्षमता होती है, जो मनुष्य में जन्मजात ही साथियों उसके साथ आ जाती है, और इसे सीखने के लिए साथियों प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक जन्मजात क्षमता है। ठीक है, उसके बाद इसके पॉइंट्स दिए गए हैं कि यह स्वाभाविक होता है। जैसे कि आपको बताया गया साथियों, इसे सीखने के लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। यह पॉइंट्स जो है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में साथियों इन्हीं पॉइंट से प्रश्न बनते हैं, और ऑप्शंस में साथियों इन्हीं पॉइंट्स को दिया हुआ रहता है। तो आप लोग इन पॉइंट्स को अच्छे से याद जरूर कर लीजिए, समझ जरूर लीजिए। भाषा अर्जन जो है साथियों, वातावरण का प्रभाव पड़ता है इसमें। भाषा अर्जन में साथियों वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जिस वातावरण में आप रहिएगा, उसी वातावरण का प्रभाव साथियों आपको सर्वाधिक पड़ेगा, और साथियों उसी वातावरण के अनुरूप वहाँ के आसपास की भाषा को आप सीखेंगे। यही आपका भाषा अर्जन है। अर्थात भाषा अर्जन वह होता है साथियों, जो आप में स्वतः प्रवेश कर जाती है। जैसे कि बचपन में आपके माता पिता जो भाषा का प्रयोग करते हैं, उस भाषा को सीखने के लिए साथियों, उस भाषा को सीखने के लिए आपको प्रयोग की आवश्यकता या साथियों पढ़ने की आवश्यकता, लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। उसमें साथियों किसी चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं होगी, वह स्वतः आप में प्रवेश कर जाएगी, उनके आसपास रहते हुए साथियों। ठीक है, तो इसमें जो है वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यह एक सहज प्रक्रिया होती है। भाषा अर्जन एक प्रकार की सहज प्रक्रिया होती है साथियों। उसके अलावा आपको बता दें कि अचेतन या अवचेतन प्रक्रिया होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे जरूर समझ लीजिए कि अचेतन या अवचेतन प्रक्रिया क्या होता है। तो आपको बता दें साथियों, जो हमें स्वतः अपने आप से प्रवेश कर जाती है, जिसके लिए हमको प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है, वह अचेतन प्रक्रिया होती है। ठीक है साथियों, जिसे हम लोग साथियों चाह के भी रोक नहीं सकते हैं। वह स्वयं ही साथियों, अर्थात स्वयं से हम लोग में प्रवेश कर जाती है। वह जो है अचेतन प्रक्रिया होती है। जिस प्रकार की भाषा अर्जन साथियों एक प्रकार की क्या है, तो एक अचेतन या अवचेतन प्रक्रिया है। वही साथियों भाषा अधिगम की जब हम लोग चर्चा करेंगे, तो वह सचेतन प्रक्रिया हो जाता है। आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए, ताकि उसे भी आप लोग अच्छे से समझ सके। पांचवें नंबर पॉइंट में दिया गया साथियों, अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज़्यादा होता है। ठीक है साथियों, जैसे कि आपका मातृभाषा जो भी है साथियों, उसे आप लोग भाषा अर्जन के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि उसे सीखने के लिए आपको प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर साथियों कोई विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती है। उसे आप लोग अपने जन्मजात क्षमता के आधार पर साथियों, अपने जन्मजात क्षमता के साथ ही साथ सीख जाते हैं, अपने आसपास से, अपने अड़ोस पड़ोस से। ठीक है साथियों, भाषा अर्जन में साथियों आपको कहा गया है कि मातृभाषा का प्रभाव ज्यादा देखा गया है। और साथियों आपको याद भी रखना है कि भाषा अर्जन के अंतर्गत मातृभाषा आपका आएगा, और साथियों यदि आपको अन्य कोई भाषा सीखना होता है, तो वह भाषा अधिगम के अंतर्गत चले आएगा, क्योंकि भाषा अधिगम के अंतर्गत जो भाषा सीखी जाती है, उसमें प्रयास की आवश्यकता होती है।
वह सचेतन प्रक्रिया होता है साथियों, और साथियों उसमें वातावरण का उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि आपका भाषा अर्जन में पड़ता है। तो छठा नंबर में दिया गया पॉइंट साथियों कि अनौपचारिक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन एक प्रकार की अनौपचारिक प्रक्रिया है। तो साथियों आशा करेंगे कि भाषा अर्जन के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट रहता है तो साथियों कमेंट करके जरूर पूछिए, ताकि रिप्लाई के माध्यम से आपके डाउट्स का सलूशन हो पाए, समाधान हो पाए। ठीक है साथियों, उसके अलावा यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आपको बता दें, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए, ताकि लगातार यहाँ पे साथियों आपकी, चाहे आप पेपर 1 के स्टूडेंट हो या फिर पेपर 2 की, आपकी तैयारी लगातार कंटिन्यू हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर दीजिए, ताकि साथियों जब भी वीडियो आए या लाइव आए साथियों, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लेते हैं, जिसमें कि आपको दिया गया है अर्जन। भाषा अर्जन किस वजह से होता है। ठीक है साथियों, यदि पूछा जाए आपको कि भाषा अर्जन किस वजह से होता है, तो इसके लिए दिया गया साथियों हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर ले। ठीक है साथियों, हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम लोग स्वाभाविक रूप से भाषा को अर्जन कर ले, अपने पर्यावरण से, अपने आस पड़ोस से। और साथियों आगे दिया गया है, जैसे जब से बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उससे बातें करते हैं, उससे क्या करते हैं साथियों, बातें करते हैं, और बच्चे को भाषा सीख जाते हैं। ठीक है साथियों, और वह बच्चा जो होता है वह अपने आसपास में बोली जाने वाली भाषा बड़े आसानी से सीख जाते हैं। किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा अर्जित करता है। पर बच्चा कैसे अर्जित करता है साथियों, तो पर्यावरण से सुनकर, देखकर, बोलकर, और साथियों बार बार अभिव्यक्ति के द्वारा, बोलचाल के द्वारा, या यूं कहे साथियों वार्तालाप के द्वारा सीखते हैं। यही आपका भाषा अर्जन है। तो चलिए, यहाँ मातृभाषा की चर्चा बार बार हुई है। क्या होता है मातृभाषा, इसे भी आप लोग अच्छे से जरूर समझ लीजिए। तो साथियों साधारण शब्दों में समझने का प्रयास कीजिए कि हम लोग सबसे पहले अपने जन्म के बाद साथियों, बच्चा जन्म के बाद जो सबसे पहला भाषा सीखता है वही आपका मातृभाषा कहलाता है। अर्थात उसके घर में, उसके आसपास, और उसके मम्मी पापा साथियों, उसके परिवार जो भाषा प्रयोग में लाते हैं, जो भाषा प्रयोग में लाते हैं, वही मातृभाषा होती है। आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा ही मातृभाषा कहलाती है। तो आशा करेंगे साथियों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। तो दिया गया है, किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप, जैसे कि साथियों आपको बताया गया, बच्चा जन्म के बाद जो भाषा सबसे पहले सीखता है वही मातृभाषा होती है। ठीक है साथियों, भारत के अधिकांश क्षेत्रों की मातृभाषा हिंदी ही है, क्योंकि साथियों हम लोग बचपन के बाद हिंदी ही भाषा सीखते हैं। हाँ कि कुछ बोलियां भी प्रसिद्ध है साथियों, लेकिन यदि भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा भारत की मातृभाषा है। ठीक है साथियों, हालांकि साथियों यह सब राज्य पर, सब क्षेत्र पर लागू नहीं होता है, लेकिन अधिकांशतः साथियों भारत के अधिकांश क्षेत्रों की मातृभाषा को हम लोग हिंदी मान सकते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद अगला नंबर पॉइंट दिया गया है इसी में, अतः बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा ही मातृभाषा कहलाती है। ठीक है साथियों, जो भाषा हम लोग घर में बोलते हैं, आस पड़ोस में यूज करते हैं, वही हमारी मदर टंग है, अर्थात मातृभाषा है। अगला नंबर पॉइंट में फिर दिया गया है आपको, भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक होती है। तो साथियों ये सारा कुछ आपने जाना, स्वाभाविक होता है, अचेतन प्रक्रिया होता है साथियों, और इसे सीखने के लिए साथियों प्रयास की जरूरत नहीं होती है। मातृभाषा भाषा अर्जन के अंतर्गत आता है। आगे दिया गया साथियों, सामान्यतः बच्चा मातृभाषा अर्जन परिवार से ही कर लेता है। स्कूल आने से पहले ही वह मातृभाषा का प्रयोग अपने घर परिवार से सीख जाता है। तो आशा करेंगे साथियों भाषा अर्जन के सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए उसके बाद भाषा अधिगम को समझ लेते हैं। तो भाषा अधिगम में दिया गया है आपको, अधिगम में प्रयास की आवश्यकता होती है। यही जो है साथियों मुख्य अंतर है। आपको याद रखना है कि भाषा अधिगम के अंतर्गत आपको प्रयास करने की आवश्यकता पड़ती है, जबकि साथियों भाषा अर्जन के दौरान आपको जो है प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती है, प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह स्वाभाविक होता है। हम लोग में जन्मजात क्षमता होती है साथियों, और भाषा अर्जन साथियों हम लोग स्वतः सीख लेते हैं। ठीक है साथियों, क्योंकि वह स्वाभाविक होता है। और भाषा अधिगम क्या होता है, सचेतन रूप से सीखी जाती है साथियों। और वही बात करें साथियों भाषा अधिगम की, तो यह चेतन रूप से, अर्थात सचेतन रूप से सीखी जाती है साथियों। नियम सीखने होते हैं भाषा अधिगम सीखने के लिए, नियम सीखने होते हैं, किताबें पढ़नी होती है आपको साथियों, लिखने पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें कौशल सीखने होते हैं, शिक्षकों की जरूरत पड़ती है। अतः साथियों भाषा जो अधिगम है एक औपचारिक प्रक्रिया है। अर्थात आप एक सिंपल उदाहरण लेके समझे साथियों, जो आपकी मातृभाषा है जिसे आप लोग स्वतः सीख जाते हैं साथियों, किसी भी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप ही साथियों वह आप में प्रवेश कर लगता है, जिसे आप लोग कुछ प्रयास के बिना ही, कुछ सीखे बिना ही साथियों बोल पाते हैं और आसानी से समझ पाते हैं। वह आपकी क्या है, भाषा अर्जन है। वही साथियों कोई अन्य भाषा
आप अपने मातृभाषा के अलावा कोई अन्य भाषा सीखते हैं तो उसके लिए आपको किताबें पढ़नी होती है, उस भाषा को सीखने के लिए प्रयास करना होता है साथियों, बार-बार प्रयास करना होता है और साथियों उसमें लगे रहना होता है, जिसे कि साथियों आप लोग सचेतन रूप से सीखते हैं। तो यह आपकी क्या हो गया, भाषा अधिगम हो गया। क्या हो गया साथियों? अधिगम हो गया। तो आशा करते हैं कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में आपको मुख्य बातों का अंतर समझ में आया होगा। चलिए आगे और पॉइंट्स को देख लेते हैं। आगे दिया गया है भाषा अधिगम से साथियों, अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से है। तो जैसे कि आपको बताया भी गया कि साथियों जो पहली भाषा होती है वो मातृभाषा होती है और मातृभाषा का संबंध जो है भाषा अर्जन से है। लेकिन भाषा अधिगम की बात करें तो यहाँ पे दूसरी भाषा आ जाएगी। जो आपकी दूसरी भाषा आप सीखने का प्रयास करते हैं वह भाषा अधिगम के अंतर्गत आ जाएगी। भाषा अधिगम से संबंधित और पॉइंट्स दिए गए साथियों कि यह एक चेतन प्रक्रिया है अर्थात सचेतन प्रक्रिया है। वही भाषा अर्जन अचेतन प्रक्रिया है। ठीक है साथियों। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट दिया गया है कि यह जो होता है प्रयास पूर्ण रहेगा, क्योंकि साथियों इसमें प्रयास करना पड़ेगा। भाषा अधिगम के दौरान दूसरी भाषा सीखने के दौरान साथियों आपको प्रयास करना पड़ेगा, तभी जाके साथियों आप दूसरी भाषा सीख सकते हैं। उसके बाद दिया गया है कि औपचारिक माहौल चाहिए साथियों। आपको यदि दूसरी भाषा सीखनी है थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए साथियों कि चाइनीज सीखनी है या अरबी सीखनी है या कोई संस्कृत भाषा सीखनी है साथियों, या कोई भी भाषा सीखनी है साथियों, अंग्रेजी सीखनी है, कोई भी भाषा हो सकती है। तो साथियों उसके लिए आपको उस माहौल में भी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उस माहौल से साथियों आप बहुत कुछ सीख सके, वार्तालाप कर सके। उसके साथियों आपके प्रकट करने के तरीके उस माहौल में आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। औपचारिक माहौल में रह के साथियों आप एक अच्छा और सुयोग्य वक्ता बन सकते हैं। ठीक है साथियों। तो इसलिए कहा गया है साथियों कि भाषा अधिगम के लिए आपको औपचारिक माहौल में रहना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट दिया गया है स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण पुनर्बलन से सीखी जाती है। स्किनर महोदय के अनुसार साथियों, जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है स्किनर महोदय से प्रश्न। स्किनर महोदय साथियों आपके एक मनोवैज्ञानिक थे। इससे प्रश्न बनते हैं, साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण बातों को बता दें साथियों कि जीन पियाजे आपके सीटेट एग्जाम में जीन पियाजे, वाइगोस्की और साथियों कोलबर्ग, इन तीन मनोवैज्ञानिक से क्वेश्चन जो है भर भर के पूछे जाते हैं। तो आप लोग साथियों हमारे चैनल पे जाके इन तीनों वैज्ञानिकों के डिटेल्स को अच्छे से समझ लीजिए। सीटेट से संबंधित साथियों जितने भी पॉइंट्स होते हैं सारा कुछ डिस्कशन किया गया है। आप लोग साथियों इन तीनों वीडियो को जरूर देख लीजिए। आपका कंप्लीट वीडियो है साथियों जीन पियाजे के बारे में, लेव वाइगोस के बारे में और कोलबर्ग के बारे में। तो इन वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न ना छूटे। इनके सिद्धांतों को जरूर देख लीजिए। ठीक है साथियों। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सीटेट संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए साथियों डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उनसे भी जरूर जुड़ जाइए। उसके बाद चलिए अगले नंबर पॉइंट्स को देख लेते हैं। अगला नंबर में दिया गया है कि वाइगोस्की के अनुसार भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है। और वाइगोस्की के सिद्धांत का नाम क्या था साथियों, इसे आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे साथियों वाइगोस्की के अनुसार भाषा जो है सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है कहा गया है। इसके साथियों सिद्धांत को अर्थात वाइगोस्की के सिद्धांत को आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है साथियों। आशा करेंगे कि जितने भी व्यूअर हैं, जितने भी साथियों सीटेट जुलाई 2025 के स्टूडेंट हैं, वे सारे साथियों वाइगोस्की के सिद्धांत का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए, तभी साथियों वह बेहतरीन तरीके से सीख पाएगा। तो चलिए हम लोग अब भाषा अर्जन और भाषा अधिगम जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इनमें अंतर कर लेते हैं। तो साथियों आप लोग ध्यान से इन्हें जरूर समझने का प्रयास कीजिए। हालांकि मुख्य बातों को आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन शॉर्टकट पे एक बार और आप लोग जरूर देख लीजिए ताकि आपको पॉइंट्स याद रहे। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। भाषा अर्जन क्या होता है साथियों, अवचेतन प्रक्रिया होता है। वही साथियों भाषा अधिगम चेतन प्रक्रिया होता है, सचेतन प्रक्रिया होता है। ठीक है साथियों। दूसरे नंबर पे दिया गया है कि स्वाभाविक प्रक्रिया होता है। भाषा अर्जन जो है आपका साथियों एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वही भाषा अधिगम नियमबद्ध प्रक्रिया होती है। ठीक है साथियों। भाषा अर्जन के लिए आपको कोई भी नियम जानने नहीं होते हैं, जबकि भाषा अधिगम के लिए आपको नियम जानने होंगे। ठीक है साथियों। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट दिया गया है कि भाषा अर्जन अनौपचारिक प्रक्रिया है, वही साथियों भाषा अधिगम औपचारिक प्रक्रिया है। और साथियों चौथे नंबर पॉइंट में अंतर दिया गया है कि भाषा अर्जन मातृभाषा इसकी पहली भाषा होती है। ठीक है साथियों। और कोई अन्य भाषा जो सीखते हैं, कोई अन्य भाषा साथियों कोई भी दूसरी भाषा मातृभाषा को छोड़कर कोई भी दूसरी भाषा साथियों वो भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी।
तो आशा करेंगे साथियों कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा, सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए और साथियों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि साथियों यहाँ से आपके सीटेट जुलाई 2025 की एग्जाम की कंप्लीट तैयारी हो सके और साथियों आप बेहतरीन अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो हम लोग मिलेंगे इसी तरह के प्रश्नों, टॉपिकों और साथियों महत्वपूर्ण सिद्धांतों के साथ आपके कंप्लीट सीटेट की तैयारी के लिए साथियों। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।